बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, बजट आ रहा है। आज पूरे मुल्क में बहस है। वैसे तो बजट वहाँ होता है जो एक दफ़ा कीमत मुकर्रर हो जाए साल रहे, लेकिन पाकिस्तान में 365 दिन, महीने के 30 दिन और हफ्ते के 7 दिन रोज़ाना नया बजट आता है। रोज़ाना महंगाई बम गिरता है। ऐसे में इमरान खान पूरी कौम को याद आ रहा है। वो कहते हैं ना, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, हमने खो दिया तुझे पाने के बाद। इमरान खान की हुकूमत कैसे गई, वो इम्पोर्टेड साजिश तो एक अपनी जगह रही, लेकिन जो तजर्बाकार आए, जो महाकलाकार आए, 30 साल का तजर्बा है, इन्होंने आकर अवाम को रुला डाला और अवाम अब इमरान खान का दौर याद कर रही है। 2 महीने में इन्होंने अवाम के साथ वो किया जो कि एक आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। कप्तान की याद आज हर जगह में आ रही है। पेट्रोल की कीमत आसमानों पे, बिजली की कीमत आसमानों पे, और तो और मौजूदा इकानमिक सर्वे आया है, उन्होंने कहा मौजूदा हुकूमत से 1000 गुना बेहतर इमरान खान हुकूमत थी और वो चीज़ों को कंट्रोल कर रहे थे। बिल्कुल माइनर सी महंगाई होती थी, लेकिन उस वक़्त पूरा मीडिया महंगाई शोर डाल रहा था। लेकिन इन्होंने आके 70 साल महंगाई को जिस तेज़ी से अवाम पर गिराया, अवाम की चीखें निकल आई हैं। यही हुक्मरान जो आजकल थे, कहते थे इमरान खान बहुत बुरा था, नालायक था, ना तजर्बाकार था, उसे पता नहीं है, हम आएंगे तो पेट्रोल 70 रुपये आ जाएगा, डॉलर 100 रुपये आ जाएगा। पर इन्होंने अमेरिका की साजिश के बाद ना सिर्फ हुकूमत संभाली, बल्कि जो इमरान खान तरीके इंसाफ के चेयरमैन, रशिया से 30% पेट्रोल सस्ता लेना चाहता था, गंदम, वो अमेरिका ने हुक्म दिया खबरदार वहां नहीं जाना, और इन्होंने रशिया से वो राब्ते कैंसल कर दिए, जिसे गैर मुल्की मीडिया लिख रहा है, जिससे भारत भी रशिया से तेल ले रहा है 30% कम पर। तो नाज़रीन, अभी जो इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया है, अगर ये भारत से लेते तो आज पाकिस्तान में पेट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा 150 पे ही रहता या 155 पे होता, लेकिन इन्होंने अमेरिका की धमकी की वजह से रशिया से राब्ता तोड़ दिया। रशिया से सस्ता तेल नहीं लिया क्योंकि वहाँ अमेरिका नाखुश होता। अमेरिका ने रजीम चेंज नहीं कराई, अवाम की किस्मत भी तबाह कर दी। इमरान खान कहते थे बहुत बड़ा है, महंगाई थी, काबू में नहीं थी, सब बर्बाद हो गए थे। इस उम्मीद पर, इस प्रोपोगंडे के बाद इमरान खान की हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए इम्पोर्टेड हुकूमत को, 14 हुकूमत को मिला के लाया गया। और ये बयानियाँ पूरी पाकिस्तान के मीडिया को पैसे देकर और रोज रोज शोर मचाकर कहा गया कि अगर इमरान खान रहा तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। असल में इन्होंने 2 महीने आके मुल्क को दिवालिये के करीब कर दिया गया। उसकी वजूहात कुछ बताएंगे आपको। अब मीडिया महंगाई के इस तूफान को, मौजूदा हुकूमत की कारागरी की तारीफें कर रहा है। पेट्रोल 60 रुपये महंगा, बिजली 15 रुपये महंगी, गंदम नायाब होने वाली है, इससे भी खरीद लें। एक साजिश के तहत अब गैर मुल्की दराये ने लिखा है कि रशिया ने ऑफर की है बार बार कि हमसे तेल ले ले, लेकिन मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को अमेरिका ने कहा अगर इनसे आपने तेल लिया और चीन के साथ कोई दोस्ती बढ़ाई तो हम आपको दोबारा आपकी हुकूमत गिरा देंगे। इन्होंने हुकूमत बचाने के लिए, अवाम के लिए सस्ते तेल के मुआहदों को मजबूत नहीं किया। और आज ये खबरें आ रही हैं कि सर्वे आ रहे हैं कि लोग इमरान खान की हुकूमत को याद कर रहे हैं। पुराना बजट इस बजट के मुकाबले में लातेदाद अच्छा था, जिसमें कम से कम आम शहरियों पर महंगाई हुई थी, लेकिन वहाँ अगर 10% रेशो से महंगाई हुई थी इमरान खान के दौर में, इस हुकूमत में 200% महंगाई हो रही है, जिससे अवाम की कमर टूट गई है। लोग आज खुद नून लीग के कह रहे हैं कि पिछला बजट तो बहुत अच्छा था। इन तजर्बाकारों ने आके, रियाकारों ने आके तो अवाम का वो हाल कर दिया है कि आम आदमी के लिए रिलीफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं छोड़ी। और तो और टैक्स ही टैक्स हर तरफ लगा दिए गए। गरीब आदमी की छोटी सी इनकम पर भी अब देना होगा। रोज़मर्रा की अशिया में बेपनाह इजाफे से
पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से कई गुना नीचे चले जाएगा। शहबाज शरीफ की अपनी हुकूमत मान रही है कि खान की हुकूमत में ग्रोथ रेट 6% तक पहुंच गया था, जबकि कोरोना भी था और मुल्क की पूरी दुनिया पीछे जा रही थी। लेकिन इमरान खान की मौजूदा हुकूमत, जिसमें 14 जमातें हैं, पीपल्स पार्टी या नून लीग कह रही हैं कि इमरान खान के दौर में ग्रोथ रेट 16 थी और ज़राअत से लेकर इंडस्ट्री तक तमाम माशी महाज पर मुश्किलात के बावजूद तरक्की की तरफ रास्ते गामजन किया जा रहा था, सफ़र तय किया जा रहा था और प्रॉपर्टी में बेपनाह इजाफा हुआ था। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इजाफे से सैकड़ों तबकों को रोजगार मिल रहा था जो इज्जत से रोटी खा रहे थे। अगर एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है, मजदूर को नौकरी मिलती है, रेत बेचने वाले को, सीमेंट बेचने वाले को, इलेक्ट्रिशियन को, प्लम्बर को, लकड़ी वाले को, लोहार को, तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग उससे रोज़गार हासिल करते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आप चले जाएं, एक गधा गाड़ी वाला भी सीमेंट लेकर आता है, ट्रैक्टर ट्राली वाला भी ईंटें लेकर आता है। उस इंडस्ट्री को जो ऊपर आसमानों पर ले गया था, इन्होंने अब इमरान खान के दौर में पेट्रोल सीमेंट की कीमत 705 थी, अब 1000 से ऊपर चले गई है। गरीब आदमी एक कमरा नहीं बना सकता। गरीब आदमी के लिए अब घर बनाना ख्वाब हो गया है, डरावना। प्रॉपर्टी में बेहतर आई और तो और इस महंगाई के दौर में जब इकॉनमी ना होने के बराबर थी, इमरान खान ने सेहत कार्ड दिया और हर घर को 10 लाख रुपए, जिसमें गरीब आदमी मौत से बचने के लिए इज्जत से इलाज कराता था, उस सहूलत को भी ख़त्म कर दिया गया। जवान प्रोग्राम में पाकिस्तान को तरक्की के आम शहरी गरीब मुतवसत तबके को तरक्की के मौके मिले, जो अब उन्होंने आगे 4-4, 5-5 मुलाजम रख ली हैं, लेकिन इन्होंने उसको भी गैर मुल्की इम्पोर्टेड हुकूमत ने साजिश के तहत ख़त्म कर दिया और आम आदमी से इज्जत की रिज़्क़ कमाने की वजह छीन ली। जबकि मौजूदा हुकूमत के कई 100 अरब के लगाए जा रहे हैं, इस वजह से कि तेजी से संतों गैर संती कारोबार तबाह हो रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट नहीं रही क्योंकि बिजली की कीमत में इतना इजाफा, पेट्रोल की कीमत में इजाफा, तो संतें और इंडस्ट्री बंद हो रही हैं, मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, लोग अपनी इंडस्ट्री पाकिस्तान छोड़ के भारत और दीगर ममालिक में ले जा रहे हैं, जिसे इमरान खान ने दूसरे मुल्क ममालिक के इन्वेस्टर को पाकिस्तान में सहूलतें देके बनाया था। अब सरकारी इदारे किसी बिजनेसमैन के लिए इतनी रुकावटें और करप्शन की डिमांड कर रहे हैं कि इधर रह के कोई आपकी इंडस्ट्री आगे नहीं जा रही। आपकी कॉटन में हुआ था, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी थी, लेकिन अब ये वापस गिर लग गया है। नाज़रीन, एक ताज़ा सर्वे के मुताबिक इमरान खान ने तमाम जमातों को पीछे छोड़ दिया था जो उस वक़्त महंगाई और इमरान खान के करते थे। अगर आज इलेक्शन हो तो इमरान खान के जीतने के चांस, कामयाबी के, जिसको आम आदमी वोट देगा, अगर ताकतवर हलकों ने इलेक्शन का रिजल्ट चेंज कर दिया तो उस बारे में मैं कुछ नहीं कहता। और मौजूदा सर्वे के मुताबिक इस 2 महीने में जिस कदर महंगाई और करप्शन में इजाफा हुआ है, 30% वोट इमरान खान को लोग डालने के लिए तैयार हैं, जबकि ये रेशो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून 14% और पीपल्स पार्टी 13 तक महदूद होकर रह गई है। यानी कि इस सूरत हाल में अगर शफाफ इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान अकेले बगैर किसी ब्लैकमेल हुए हुकूमत बनाते हैं, क्योंकि इस 2 माह में मौजूदा 14 जमातें एक्सपोज हो गई हैं कि इन्होंने अवाम की खिदमत करने के लिए नहीं आए थे, सिर्फ अपने अरबों रुपए के केस ख़त्म कराने आए थे। और इस बजट से सबसे ज़्यादा बोझ गरीब आदमियों पे डाला जा रहा है। जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा, गैस की कीमत में 45% इजाफा होगा, बिजली में होगा, तो एक मजदूर ने रोटी 15 से 20 रुपए की एक रोटी कर दिया, इन्होंने एक निवाला तक छीन लिया है। सख्त बजट की वजह से नून लीग अब और पीपल्स पार्टी में सख्त फड्डा शुरू हो गया। नून लीग कहती है कि हमारे लिए बदनामी आ रही है, लोग हमसे परेशान हैं, लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत हो गई, जबकि पीपल्स पार्टी पुरकशिश ओहदों पर अपने लोगों को तैनात करके मुबैना तौर पर नून लीग के मुताबिक पीपल्स पार्टी करप्शन कर रही है। और सारी जमातों में फड्डा शुरू हो गया, हिस्से खा के फलां उहदे फलां सीट पर मेरा ले जाया जाए। हमजा शहबाज को नाकाम करने के लिए पीपल्स पार्टी के 7 अरकान ने पंजाब में आधी वजारत आला के अख्तियारात मांग लिए हैं। अख्तियारात
क्योंकि पीपल्स पार्टी समझती है कि पंजाब में उसको कभी भी सीटें नहीं मिल रही पिछले 3-4 इलेक्शन में। तो अगर हमजा शहबाज उन्हें इख्तियारात दे दें तो वो अपने लोगों को नौकरियां देंगे, ओबलाइज करेंगे, जिससे बदनामी, महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन के इल्ज़ाम मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज पर और जबकि मौजे ही मौजे पीपल्स पार्टी पर, जबकि 14 साल से सिंध में उनकी हुकूमत है जहां महंगाई और करप्शन की शिकायत पंजाब से कई गुना ज़्यादा हैं। शहबाज और हमजा पीपल्स पार्टी के इस ब्लैकमेलिंग से सख्त नाला हैं, लेकिन आपस में इसलिए इकट्ठे हैं कि अगर ये अलग होते हैं तो इमरान खान आ जाएगा। इनके ग्रुप को घास नहीं डाली जा रही। नवाज लीग की लाइन में पंजाब और वफाक में दरारें पड़ चुकी हैं, क्योंकि दोनों में वादिया फ़र्क है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं आवाम की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहता हूं, लेकिन उधर पीपल्स पार्टी ने धमकी दे दिया कि हमारे 56 लोग अरकान असम्बली या कौमी असम्बली में, अगर आपने हमारी बातें नहीं मानी तो हम आपका साथ छोड़ देंगे और आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अगर हुकूमत ख़त्म होती है तो 2 होंगे, फिर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में जरा मकसूद चपड़ासी मारा गया उसके कई एविडेंस तो ख़त्म कर दिए हैं। जबकि है अब कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात के साथ साथ मौलाना भी रूठे रूठे हैं, आपको मीडिया से अक्सर साइड पर नज़र आते हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि दोबारा इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं रहा। अगर ये मुस्लिम लीग हुकूमत में रहती है तो इन्हें पंजाब में उम्मीदवार तलाश करने भी मुश्किलात होगी। मुस्लिम लीग नून के पुराने रहनुमा कहते हैं कि नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के हाथों मुस्लिम लीग नून को बेच दिया है। जिन्होंने नून लीग के लिए कुर्बानियाँ दी सबको नज़रअंदाज कर दिया गया है और अहम मुद्दों पर उन लोगों को एडवाइज़र लगाया जा रहा है जिन्होंने कभी भी मुस्लिम लीग नून के लिए कभी कोई काम नहीं किया। और इसी तरह अहम तरीन अदारों के ख़िलाफ़ भी लोगों का गमो गुस्सा है कि उन्होंने मौजूदा हुकूमत को लाने में उनकी मदद की, क्योंकि अमेरिका ने जो कहा था कि मुझे ये वज़ीर आज़म नहीं चाहिए, सवाल ये है वो किसको कहा था? वज़ीर आज़म तो इमरान खान थे। इसका मतलब है इस साजिश के तहत जिस तरह पाकिस्तान को दिवालिया कराने की कोशिश की उस पर अमल दरामद शुरू हो गया, खुसूसन रशिया से तेल ना लेकर। इसकी नाज़रीन नून लीग के इख्तलाफात की एक मिसाल इसमें भी आती है कि परवेज़ रशीद की ट्वीट में देखी जा सकती है। इतलात हैं कि नून लीग इस हरकत और इस ज़रूरत से ज़्यादा IMF की बात मानने की वजह से, IMF के हाथों ब्लैकमेल होने की वजह से ताकतवर हल्के भी नाराज़ हैं, क्योंकि उनके बजट में भी कटौती की जा रही है, जबकि भारत ने अपना कई गुना बजट बढ़ा दिया है। ताकतवर हल्के इससे परेशान हैं कि जिन्होंने 30 साल से हुकूमत को दावा कर रहे थे कि इमरान खान हुकूमत फेल है, लेकिन इनकी कारकर्दगी इमरान खान के हुकूमत के मुकाबले में 100 में से 5 नंबर भी ना लेने पर इनकी मकबूलियत अवाम में कम होती जा रही है। जुलाई में होने वाले तमाम तमाशे न्यूट्रल क्या कोई रोल अदा करेंगे और मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करेंगे? नाज़रीन, अवाम इस वक्त ये फैसला कर चुकी है कि उन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेजना है और इमरान खान बहुत जल्द लॉन्ग मार्च और धरने के जरिए इस हुकूमत का खात्मा करेंगे। ताहम अमेरिका की सपोर्ट, गैर मुल्की सपोर्ट और ताकतवर हल्कों की सपोर्ट इस गिरती हुई दीवार को सहारा दिए हुए है। लेकिन इस बजट के बाद लगता है अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा और महंगाई के मारे लोग इस हुकूमत के खात्मे तक सड़कों पर रहेंगे। ये बजट पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट कहलाया जा रहा है। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आप तक रखी। इस बजट के असरात महंगाई की सूरत में आपके घरों में जिन्नों की तरह पहुंच चुके हैं और जिससे हर घर में खौफ है। सारी सूरत हाल आप तक रखी। अपना और अपने गिरदों रहने वाला ख्याल रखें। इमरान खान की ज़िंदगी को दोबारा इतलात है कि ख़तरा है और हुकूमत उनको गिरफ्तार भी करना चाहती है। देखना यह है कि 22 करोड़ आवाम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ सरब पाए, बाहर होकर एहतजाज करके खात्मा करती है, या ये हुकूमत 22 करोड़ आवाम को अपाहज कर देगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।